आप लोग पाइपलाइन फटने से परेशान हो क्या? मतलब काफी किसानों का ये प्रॉब्लम रहता है कि कुछ सालों से उनकी पाइपलाइन फटती रहती है, लेकिन वो क्यों फट रही है या उसको रोकने का कैसे ये मालूम नहीं रहता। बस भाई फट गई, 15-20 दिन हो गए, महीना 2 महीने में उसको वापस रिपेयर करो, वापस काम चालू करो। या कोई सर्व सामान्य किसान की जो नई पाइपलाइन वगैरह कर रही है, तो इनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि भाई अगर कुछ गलत हो गया, किसी ने कॉक वगैरह बंद कर दिए या कहीं पे प्रेशर बढ़ा तो पाइपलाइन फट जाएगी। तो ये डर अगर आपको भी सता रहा है तो इसके ऊपर बहुत कम पैसों वाला उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे आप प्रेशर रिलीज वाल इस्तेमाल करो। क्योंकि प्रेशर रिलीज वाल क्या रहता है, मतलब वाल कई प्रकार के आते हैं। नॉन रिटर्न वाल आता है, फुट वाल आता है, बॉल वाल आता है, डायरेक्शनल फ्लो वाल आता है, बटरफ्लाई वाल आता है, सोलोनाइड वाल आता है। तो प्रेशर रिलीज वाल मतलब क्या कि भाई जहां पे भी एक सर्टन प्रेशर के ऊपर प्रेशर गया तो वो वहां पे कुछ मतलब ये वॉल मैकेनिकल भी आते हैं और न्यूमेटिक भी आते हैं। तो मैकेनिकल रहे तो उसमें स्प्रिंग रहता है कि भाई कुछ प्रेशर अगर बढ़ा तो वो स्प्रिंग को उठा लेगा और पानी बाईपास हो जाएगा। तो पानी अगर पाइपलाइन से निकल गया तो आपका प्रेशर डाउन आ जाएगा और आपकी पाइपलाइन नहीं फटेगी। अगर न्यूमेटिक रहा तो वहां पे वैसा सेंसर रहेगा कि जैसा पानी का प्रेशर बढ़ा तो वो सेंसर देगा और उसके वजह से डायफ्राम रहता है उधर कि वो डायफ्राम का इफेक्ट उधर आता है कि वो वॉल ओपन हो जाता है। तो मैकेनिकल वॉल के तुलना में जो न्यूमेटिक वॉल आते हैं, हाइड्रोलिक वॉल आते हैं, वो ज्यादा इफिशियंट रहेंगे। लेकिन ठीक है, किसान ने दोनों में से कोई भी यूज किया तो भी चलेगा। तो और ये चीज के ऊपर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं ऐसा बताना चाहूंगा सामान्य भाषा में कि जो आपके रसोई में प्रेशर कुकर है ना, वैसे ये प्रेशर रिलीज वाल्व काम करता है। कि प्रेशर कुकर में कुछ भी आप पका रहे तो उसमें पानी रहता है, वो सब्जी रहती है, नीचे गैस चालू रहता है और प्रेशर बनते रहता है। और ये प्रेशर अगर सर्टन स्टेज से ऊपर गया तो जो ऊपर सीटी है वो बचती है और वहां से वो जो स्टीम है, पानी की भाप है, वो बाहर निकल जाती है। और वो कुछ जब तक निकल रही तब तक निकल रही है, एक बार प्रेशर डाउन आ गया तो सीटी वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। तो ये प्रेशर रिलीज वाल्व वैसे ही काम करता है। और आपको मालूम है क्या कि अगर आपके प्रेशर कुकर में वो सीटी नहीं रहती थी तो एक बॉम्ब जो रहता है ना, वैसा फुटता था वो। तो वैसा ही कि पाइपलाइन फुटती है तो प्रेशर रिलीज वाल्व आपको वहां से बचाता है। तो प्रेशर रिलीज वाल्व कहाँ कहाँ लगवाना चाहिए? तो भाई मोटर के पास तो एक लगवाना कंपलसरी है। उसके बाद जहां पे भी आपकी पाइपलाइन चढ़ है तो नीचे लगवाना चाहिए, क्योंकि पानी की जो ये है टेंडेंसी है, ये ऊपर जाने की रहेगी नहीं, या फिर ऊपर जाएगा तो उसका वेट नीचे आता रहेगा, बैक प्रेशर नीचे आता रहेगा तो प्रेशर नीचे बढ़ेगा, ऊपर नहीं। तो नीचे एक लगवाना है आपको। कहीं पे पाइपलाइन मुड़ी है आपकी तो वहां पे पानी की वापस टेंडेंसी नहीं रहती है टर्न लेने की, तो वहां पे एक लगवाना चाहिए। उसके बाद मानो 2 पाइपलाइन आपने ज्वाइन की और आगे एक पाइपलाइन गई है तो वैसे कंडीशन पे आप एक लगवा सकते हो। तो ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई किसान है कि जिसकी पाइपलाइन बार बार एक ही जगह से फट रही है तो वहां पे क्या करना, तो उससे 4-5 फीट इधर जहां पे प्रेशर पानी का इनलेट है उस दिशा में, जहां पे आउटलेट है उस दिशा में नहीं, जिस दिशा में पानी मतलब पाइपलाइन फटती है वहां से जहां पे पानी इनलेट है उस दिशा में आके 3-4 फीट इधर अगर आपने वो लगवा दिया तो ये हो सकता है कि अगली बार जब प्रेशर बढ़ेगा तो पाइपलाइन फटने के पहले आपका प्रेशर रिलीज वाल्व ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने प्रेशर रिलीज वाल्व का इस्तेमाल किया तो आपका जो हजारों रुपए का नुकसान होता है, आपको जो आदमी ढूंढने पड़ते हैं, मिट्टी निकालनी पड़ती है, क्योंकि काफी बार जो पाइपलाइन है वो जमीन के अंदर रहती है, तो ये सारी दिक्कतों से आप छुटकारा पा लेंगे। ये जो प्रेशर रिलीज वाल्व है ना, ये 2 इंची में आता है और 1 इंची में आता है। और आप देखो आपकी पाइपलाइन मानो 1 इंची है तो आप 1 इंची लगवा दीजिए, मानो 1.25 इंची है, 1.5 इंची है, 2 इंची, आपने 1 इंची लगवाया तो भी चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पाइपलाइन 3 इंची है, 4 इंची है और आपने 1 इंची लगवाया तो भी चलेगा प्रेशर रिलीज वाल्व। तो प्रेशर रिलीज वाल्व आपके पाइपलाइन के साइज पे नहीं लगवाना है, तो इस पे लगवाना है कि जब ये प्रेशर रिलीज वाल्व ओपन होगा तो ये कितना पानी बाहर फेंकेगा, और वो जितना पानी बाहर फेंकेगा उससे अगर आपके पाइपलाइन में प्रेशर डाउन आ रहा है
तो फिर आप उसको लगवा सकते हो। मानो किसी ने 3 इंची की पाइपलाइन है, 1 इंची का प्रेशर रिलीज वाल्व लगवा के रखा है और ये ओपन हो गया, पूरा 1 इंची का पानी बाहर निकाल रहा है, तो भी अगर प्रेशर बढ़ता रहा तो फिर पाइपलाइन फट जाएगी। तो जितना आप बड़ा लगवाएंगे प्रेशर रिलीज वाल्व उतना अच्छा रहता है। तो 1 इंची पाइपलाइन को 1 इंची लगवाओ, 1.5 इंची पाइपलाइन को 1 इंची लगवाओ। अगर 2 इंची है तो भी 1 इंची चल जाएगा अगर वहां पे प्रेशर नहीं है। अगर ज्यादा प्रेशर है तो फिर आपको 2 इंची पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आपकी पाइपलाइन 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 इंच है तो भी आपने 2 इंची लगवाया तो भी सफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि वो जब प्रेशर से पानी निकालता है ना तो बड़े पैमाने पे पानी निकलता है। तो इस तरीके से आप प्रेशर रिलीज वाल्व का उपयोग करो और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये प्रेशर रिलीज वाल्व हम आपको पूरे भारत में उपलब्ध करवा के दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट से खरीदे या यहाँ पे एक नंबर दिया है, हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। आप उनको कॉल कीजिए और उनसे ये प्रेशर रिलीज वाल्व मंगवा सकते हैं। अगर ऐसी ही नई नई जानकारी आपको तुरंत मिलनी चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।